हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों मेरा नाम राज है और आज के नए मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ट्रांसफॉर्मर सीरीज की एक और मूवी ट्रांसफॉर्मर राइजेस ऑफ द बीस्ट को। तो दोस्तों अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम इट्स शो टाइम। तो कहानी की शुरुआत एक अंधेरों के दानव यूनिकॉर्न से होती है जो जिंदा रहने के लिए प्लैनेट्स के प्लैनेट को खा जाता था, लेकिन अब उसे एक ट्रांसफर की चाहिए टाइम स्पेस में पोर्टल खोलने के लिए ताकि वो अनगिनत दुनियाओं को तबाह कर सके और स्पेस पर राज कर सके। लेकिन अभी वो की एक जंगल ग्रह पर थी जहाँ जानवरों वाले ट्रांसफॉर्मर रहते हैं जिन्हें मैक्सिमल बोला जाता है। इसलिए यूनिकॉर्न उस की को लाने के लिए अपने गुलामों को उस ग्रह पर भेजता है जिन्हें टेराकॉन्स बोलते हैं और उनके सरदार का नाम स्कर्च था। टेराकॉन्स जंगल ग्रह पर आते ही मैक्सिमल के लीडर पर हमला कर देता है जिस कारण की उससे छूट जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर मैक्सिमल के और भी लोग आ जाते हैं, इसलिए वो लीडर भी सभी को की लेकर उस ग्रह से चले जाने बोलते हैं ताकि वो की को टेराकॉन्स से बचा सके। पर उससे पहले वो लीडर ऑप्टिमस प्राइमल को ही मैक्सिमल का लीडर बना देता है और खुद स्कर्च से लड़ने के लिए वहीं पर रुक जाता है। बाद में जब स्कर्च आकर लीडर पर हमला कर की को मांगने लगता है तब तक मैक्सिमल के लोग पृथ्वी की तरफ निकल चुके थे, इसलिए अब स्क्रच भी लीडर को मार देता है। बाद में जब यूनिकॉर्न को ये बात पता चलती है कि मैक्सिमल के लोग की लेकर चले गए हैं तो वो पूरे जंगल ग्रह को निकल जाता है और अपने गुलाम स्क्रैच को की को कहीं से भी ढूंढ कर लाने बोलता है। इसके बाद सीन हजारों साल बाद दिखाया जाता है 1994 के ब्रुकलिन शहर में। वहाँ एक नोआ नाम के लड़के को देखते हैं। नोआ एक एक्स मिलिट्री मैन है और इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही एक्सपर्ट था, पर अभी उसके पास कोई जॉब नहीं थी। पर फिर भी वो पैसे कमाकर फैमिली को सपोर्ट करना चाह रहा था क्योंकि उसका भाई किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहा था जिससे उसे ठीक कराना है। इसलिए आज वो एक जॉब इंटरव्यू देने जाने वाला है और साथ ही चेकअप के लिए अपने भाई को हॉस्पिटल भी। पर उसे डर ये भी है कि हॉस्पिटल वाले उससे पैसे के लिए टोक ना दें, पर क्या करे, इलाज तो कराना जरूरी है। बाद में जब नोआ जाने लगता है तो रास्ते में वो अपने फ्रेंड रिक से मिलता है और उसे कोई मशीन बनाकर दे देता है जिसे देखकर उसका फ्रेंड इम्प्रेस हो जाता है और कुछ हटके काम करने के लिए उसे उकसाता है। पर नोआ मना कर देता है और इंटरव्यू के लिए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एलेना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक आर्टिफैक्ट रिसर्चर थी। वो पुराने और नायाब चीजों पर रिसर्च किया करती है और इंटर्न के तौर पर एक म्यूजियम में काम भी करती है। जब वो म्यूजियम आती है तभी उसे एक बाज का आर्टिफैक्ट मिलता है जो बहुत ही नायाब और पुराना लग रहा था। जब एलेना उसकी लिखावट देखती है तो उसे समझ नहीं आता ये कहाँ से है, पर इतना पता था कि उसे सूडान में खोज के दौरान मिला था। इधर नोआ जब हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ के डॉक्टर उसे टोक ही देते हैं, लेकिन नोआ के पास पैसे की कमी होने की वजह से वो इलाज के लिए मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। बाद में जब वो जॉब इंटरव्यू के लिए आता है तो पता चलता है उसे भी कैंसिल कर दिया गया है। इसलिए वो इसका कारण जानने के लिए डायरेक्ट ही इंटरव्यू लेने वाले से मिलने के लिए पहुंच जाता है। तो उसे पता चलता है कि उसके पिछले रिकॉर्ड्स को देखते हुए इंटरव्यू कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि उसका ध्यान काम के अलावा कहीं और लगा रहता था जो यूनाइटेड स्टेट के सिक्योरिटी के लिए खतरा भी हो सकता है। इसलिए नोआ भी उन्हें अपनी फैमिली इशू बताने की कोशिश करने लगता है, पर वो नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। खैर आगे जब वो घर आ रहा था तभी उसे उसके दोस्त की बात याद आती है, इसलिए नोआ क्रिस को घर भेजकर खुद ही रिक से मिलने चला जाता है। तो रिक भी नोआ को एक जगह पर लेकर जाता है और वहाँ के गराज से सबसे शानदार कार को चुराने बोलता है। इसलिए अब नोआ भी रिक के इंस्ट्रक्शन के अनुसार अंदर जाने लगता है, पर वो देखता है वहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। इसलिए रिक उसे वहाँ के बॉस टाइप से बिहेव कर आगे बढ़ने बोलता है। बाद में नोआ भी सबसे छुपते हुए गराज तक भी पहुँच जाता है जहाँ उसे बहुत सी कार के साथ साथ एक ग्रे कलर की कार भी दिख जाती है जिसे रिक चुराने के लिए बोलता है क्योंकि वो कार हफ्तों से वहीं पर पड़ी हुई थी। तभी देखते हैं उस कार पर ऑटोबॉट्स के निशान भी लगे हुए थे। बाद में नोआ भी कार के पास जाकर रिक के इंस्ट्रक्शन के अनुसार कार के दरवाजे को खोलकर अंदर बैठ जाता है। दूसरी तरफ जब एलेना उस आर्टिफैक्ट पर रिसर्च करती है तो पता चलता है वो इजिप्शियन का नहीं है क्योंकि इजिप्शियन की लिखावट 600 बीसी पुरानी थी, पर उस आर्टिफैक्ट की लिखावट 5000 बीसी पुरानी थी। लेकिन ये सब जानने में उसके बॉस को कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो एलेना को कोई दूसरा काम बताकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब एलेना भी अपने बॉस का ही ऑफिस की लेकर उसके ऑफिस में चली जाती है और वहाँ पर रखी हुई आर्टिफैक्ट को लेकर रिसर्च रूम में लाती है और उस पर किसी मशीन से रिसर्च करने लगती है। लेकिन उस मशीन की रोशनी की वजह से वो आर्टिफैक्ट टूट जाता है और अंदर में रखा हुआ एक स्टोन बाहर आ जाता है। ये देखकर एलेना भी डरने लगती है कि कहीं उसकी नौकरी न चली जाए, लेकिन
लेकिन तभी हम देखते हैं उस स्टोन से एक इनविजिबल रोशनी निकलने लगती है, जिसे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मर के लोग ही देख सकते हैं, कोई इंसान नहीं। जब ये ऑटोबॉट्स का लीडर ऑप्टिमस प्राइम देखता है तो वो सभी ऑटोबॉट्स को एक जगह पर बुलाने लगता है, क्योंकि उन्हें घर जाने का जरिया मिल गया था। दूसरी तरफ प्राइम की बुलाने की आवाज नोआ के बैठे हुए कार में भी आने लगती है। जब नोआ उस कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर वो कार ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है और नोआ के साथ ही वहाँ से भाग जाती है। लेकिन फिर भी एक गार्ड उसे देख लेता है और उसे लगने लगता है वो कार चोरी हो गई है, इसलिए अब वो पुलिस वाले को भी उस कार के पीछे लगा देता है। दूसरी तरफ रिक को भी लगता है नोआ ने कार को चोरी कर ली है, इसलिए वो भी उसके पीछे आने लगता है। लेकिन नोआ बताता है कि वो कार खुद ही चल रही है, नोआ उसे ड्राइव नहीं कर रहा है। पर रिक को विश्वास नहीं होता। कुछ देर भागने के बाद रिक देखता है उसके पीछे पुलिस लगी हुई है, इसलिए वो पतली गली से वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ अब वो कार भी पुलिस वालों को चकमा देकर भागी जा रही थी। वहीं भागते हुए एक जगह पर गाड़ी पीछे की तरफ चलने लगी थी, लेकिन रास्ते में वो कार चलते हुए एकदम से अपना पोजीशन चेंज कर लेती है और नोआ की सीट घूम जाती है। बाद में एक जगह पर वो गाड़ी के बहुत सारे कॉपी भी हो जाते हैं, इसलिए अब वो कार भी पुलिस वालों को चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है। बाद में वो कार एक जगह पर पहुंचकर नोआ को कार से उतारकर खुद एक ऑटोबॉट्स में तब्दील हो जाती है, जिसका नाम मिराज था। ये देखकर नोआ डर जाता है और उसे मारने के लिए एक डंडा उठा लेता है, लेकिन फिर मिराज किसी तरह नोआ को समझाकर उसे अपना दोस्त बना लेता है। बाद में वहाँ पर बहुत सारे ऑटोबॉट्स भी आने लगते हैं, जहाँ पर प्राइम और बम्बलबी दोनों ही थे। लेकिन यहाँ पर प्राइम मिराज पर गुस्सा होने लगता है, क्योंकि उसने एक इंसान को लेकर आया था। पर मिराज बोलता है जब आपने बुलाया था ये पहले से ही गाड़ी में बैठा था। लेकिन फिर मिराज प्राइम को समझाता है कि नोआ कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अब वो दोनों फ्रेंड्स बन चुके हैं। बाद में प्राइम वहाँ पर सभी को बताता है कि ये ट्रांसफॉर्म की है जो हजारों वर्ष पहले खो गया था, पर अब वो इस की के सहारे अपने ग्रह पर लौट सकता है, क्योंकि प्राइम जानता था इस की के सहारे स्पेस टाइम का पोर्टल खोला जा सकता है। इसलिए अब सभी उसे चुराने की सोचने लगते हैं, पर समझ नहीं आ रहा था कैसे। इसलिए मिराज नोआ को वहाँ भेजने बोलता है, लेकिन प्राइम और नोआ दोनों ही मना कर देते हैं। जिसके बाद अब मिराज नोआ को पैसे के लिए काम करने बोलता है, ये बोलकर कि जैसे ही वो की मिलेगी नोआ मिराज को एक गाड़ी के रूप में बेच देगा। बाद में जैसे ही पैसे मिल जाएंगे मिराज वहाँ से भी भाग जाएगा। ये सुनकर नोआ मान जाता है, तो अब मिराज प्राइम को भी किसी तरह मना लेता है। बाद में मिराज एक क्लीनर ट्रक बनकर नोआ के साथ म्यूजियम में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ और एस्टेरॉइड्स पृथ्वी पर आकर गिरते हैं और रोबोट्स बनकर म्यूजियम की तरफ आने लगते हैं। बाद में पता चलता है वो रोबोट्स टेराकॉन्स थे जो यूनिकॉर्न के लिए ट्रांसफॉर्म की लेने आए थे। इधर नोआ भी गाड़ी से उतरकर म्यूजियम के अंदर आता है। तभी उसकी मुलाकात एलेना से होती है, जो नोआ को देखकर डर जाती है। इसलिए नोआ भी उसे समझाने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि एलेना नोआ को एक चोर समझ रही थी। पर वो बताता है ये स्पेस रोबोट्स का सामान है जिसे वो लेने आया है। लेकिन तभी स्कर्स के लोग म्यूजियम में ही हमला कर देते हैं और की को लाने के लिए कुछ रोबोट्स को म्यूजियम की तरफ भेज देते हैं। लेकिन फिर म्यूजियम में ऑटोबॉट्स भी आ जाते हैं और सभी से लड़ना शुरू कर देते हैं, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर ये लोग हैं कौन। वहीं दूसरी तरफ छोटे रोबोट्स को देखकर नोआ और एलेना भी वहाँ से भागने लगते हैं और एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। लेकिन फिर नोआ दिखता है एक रोबोट एलेना के पास हमला करने जा रही है, इसलिए नोआ वहाँ पहुंचकर उसे किसी चीज से मार देता है और फिर वो दोनों वहाँ से भी बाहर भागने लगते हैं। पर एक रोबोट फिर से उनका पीछा करते हुए उनके पीछे आ रहा था, इसलिए दोनों किसी तरह उस रोबोट को म्यूजियम में ही बंद कर बाहर निकल जाते हैं। बाद में बाहर भागते हुए एक ब्लास्ट में नोआ के हाथ से वो की छूट जाती है, इसलिए स्कर्स के लोग उस की को उठा लेते हैं। दूसरी तरफ स्कर्स और प्राइम के बीच फाइट में प्राइम भी पूरी तरह से घायल हो जाता है। बाद में स्कर्स जैसे ही प्राइम को मारने लगता है सामने बम्बल भी आ जाता है, इसलिए स्कर्स बम्बल बी को ही मार देता है। लेकिन बाद में स्कर्स जैसे ही प्राइम को मारने आता है वहाँ पर एक मैक्सिमल का योद्धा एराजोर आ जाती है और सभी को बचा लेती है। इसलिए अब स्कर्स भी की लेकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे जो चाहिए था वो मिल गया था। यहाँ पर आने के बाद एराजोर सभी को बताती है कि ये टेराकॉन्स थे जो यूनिकॉर्न के गुलाम हैं और वो यूनिकॉर्न खुद को जिंदा रखने के लिए प्लैनेट्स को निगल जाता है और स्कर्स जैसे गुलाम में अपनी काली शक्तियाँ भर देता है, जिसे हराना लगभग नामुमकिन है। ये बातें सुनकर सभी परेशान होने लगते हैं कि यूनिकॉर्न अब सभी प्लैनेट्स को तबाह कर देगा। लेकिन फिर यहाँ पर एराजोर बताती है कि वे लोग अभी की का आधा ही हिस्सा लेकर गए हैं,
आधा की का हिस्सा कहीं और छुपा हुआ है, पर वो कहाँ छिपा हुआ है किसी को नहीं पता। क्योंकि जब मैक्सिमल के लोग पृथ्वी पर आए थे तो की के दो भाग कर सभी अलग अलग जगहों पर छिप गए थे और अब एराजोर उनमें से सिर्फ अकेली ही बच गई थी। लेकिन फिर यहाँ पर एलेना बताती है वो दूसरा की पेरू में है, क्योंकि उसने रिसर्च करते वक्त पता लगाया था कि जिस तरह के निशान आर्टिफैक्ट में थे ठीक उसी तरह के निशान दुनिया में सिर्फ एक ही जगह पर थी, पेरू में, वो भी किसी सूर्य मंदिर में। इसलिए अब सभी लोग एलेना को उस जगह तक ले जाने बोलते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि अगर एलेना दूसरे की को पता लगा सकती है तो टेराकॉन्स भी पता लगा सकते हैं और अब उन्हें वहाँ टेराकॉन से पहले पहुँचना होगा और दोनों दुनियाओं को बचाना होगा। इसलिए जाने से पहले नोआ भी अपने भाई क्रिस से मिलने आता है और रोबोट्स के बारे में उसे सब कुछ बता देता है। इसलिए क्रिस भी मिराज से प्रॉमिस करवाता है कि वो नोआ को कुछ नहीं होने देगा, जिस पर मिराज भी क्रिस को प्रॉमिस कर देता है। इसके बाद सभी अगले ही दिन एक जगह पर मिलते हैं जहां उन्हें पता चलता है वे लोग ऑटोबॉट्स के ही लोगों के प्लेन में जाएंगे जो काफी बूढ़ा भी हो चुका था। इसलिए वो सभी उस पर डरते हुए भी बैठते हैं। वहीं प्लेन में नोआ एलेना को बताता है कि जैसे ही वो की मिलेगी नोआ उसे नष्ट कर देगा ताकि यूनिकॉर्न को पृथ्वी को तबाह करने से रोक सके। दूसरी तरफ वहीं पर प्राइम भी बम्बलबी के बॉडी को साथ लिए जा रहा था, क्योंकि उसे यकीन था एनर्जॉन के ब्लास्ट से बी को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। बाद में जब सब पेरू लैंड करते हैं तो सभी की मुलाकात वहाँ के एक ऑटोबॉट्स व्हीलजैक से होती है, जो सभी को मंदिर तक ले जाने का रास्ता दिखाने वाला था। लेकिन वहाँ पहुंचकर व्हीलजैक बताता है जो कोऑर्डिनेट्स उन लोगों ने भेजे थे वो एक चर्च का था जो हजारों साल पहले कभी एक मंदिर हुआ करता था, पर आज वहाँ तक जाना मुश्किल था क्योंकि आज पेरू में कोई त्योहार मनाया जा रहा था। तो नोआ बोलता है वो और एलेना छुपकर वहाँ जाएंगे और भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे ताकि वे किसी की नजर में आए बिना ही आसानी से चर्च में जा सकें, जिस पर सभी मान भी जाते हैं। इसलिए जाते जाते मिराज एक गैजेट भी नोआ को दे देता है ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो वो मदद के लिए बुला सके। बाद में नोआ और एलेना भी लोकल लोगों की तरह बनकर भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और चर्च के अंदर चले जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर कुछ निशान देखने को मिलता है, लेकिन जब एलेना देखती है तो उसके हिसाब से वो निशान सही तरह से नहीं लगाए हुए थे। इसलिए एलेना उसे घुमाने की कोशिश करने लगती है, जिस पर वो निशान घूम जाते हैं। इसलिए अब एलेना और नोआ साथ मिलकर रिसर्च में मिले हुए इंस्ट्रक्शन के अनुसार सारे निशान को सेट करने लगते हैं। बाद में जैसे ही वो निशान सेट हो जाती है वहाँ पर एक हिडन दरवाजा ओपन हो जाता है। इसलिए अब दोनों भी उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर दोनों को वो मंदिर का मलबा भी मिल जाता है, जहाँ एलेना नोआ को बताती है कि 5000 साल बाद वो दोनों पहले इंसान हैं जो इस जगह पर आए थे। दूसरी तरफ स्क्रैच भी उस जगह पर पहुंच जाता है और अपने एक रोबोट को दोनों के पीछे लगा देता है। इधर थोड़ी देर ढूंढने पर दोनों को वो सिंबल भी एक बॉक्स पर मिल जाती है जो म्यूजियम से मिले आर्टिफैक्ट से मैच कर रहा था। लेकिन जब दोनों उसे ओपन करते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। इसलिए एलेना इधर उधर देखने लगती है तो वहाँ पर उसे कुछ निशान लिखे हुए मिलते हैं जो नए लग रहे थे और वो निशान भी म्यूजियम से मिले हुए स्टैचू से मैच कर रहा था। इसलिए एलेना उस निशान को हाथ पर ही लिख लेती है। बाद में जब दोनों जाने लगते हैं तभी वहाँ पर वो रोबोट भी आकर दोनों पर हमला करने लगता है। इसलिए अब दोनों भी वहाँ से भागने लगते हैं और नोआ जाते जाते सारे ऑटोबॉट्स को भी उसके बारे में बता देता है। इसलिए सारे ऑटोबॉट्स भी उसकी तरफ आने लगते हैं। ये देखकर अब सारे टेराकॉन्स भी ऑटोबॉट्स के पीछे जाने लगते हैं। दूसरी तरफ एराजोर भी पता लगाती है कि दोनों तहखाने के जरिए जंगल की तरफ जा रहे हैं। इसलिए सभी अब उसी तहखाने की तरफ जाने लगते हैं। इधर तहखाने के अंदर वो रोबोट जब नोआ पर हमला करता है तभी उसके हाथ में लगी हुई मशीन से गोली चल जाती है, जिससे वो रोबोट मारा जाता है। बाद में रास्ते में सभी ऑटोबॉट्स भी टेराकॉन से लड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ देर लड़ने के बाद फिर से वहाँ पर एराजोर आ जाती है और स्कर्ज पर हमला करने लगती है। इसलिए इस बार स्कर्ज भी एराजोर पर किसी तरह की मशीन से वार कर देता है, जिससे उसके पंख गलने लगते हैं। दूसरी तरफ दोनों जैसे ही गुफा से बाहर आते हैं वहाँ पर मैक्सिमल का योद्धा ऑप्टिमस प्राइमल आ जाता है और दोनों को ही रोकने लगता है। बाद में अब वहाँ पर सारे ऑटोबॉट्स भी आ जाते हैं और सारे मैक्सिमल भी, जो दोनों एक दूसरे के ऊपर गन को लगा देते हैं। लेकिन फिर वहाँ पर एराजोर आकर सभी को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करती है। यहाँ पर एराजोर प्राइमल से स्कर्ज के बारे में भी बताती है कि उसे एक हिस्सा मिल गया है और अब स्कर्ज दूसरा हिस्सा ढूंढ रहा है। लेकिन एलेना बताती है दूसरा हिस्सा गुफा में नहीं था, जिस पर प्राइमल बोलता है दूसरा हिस्सा गुफा में ही था पर अब उसे हटा दिया गया है। और फिर प्राइमल सभी को उसी दूसरे हिस्से के पास ले जाने लगता है जो किसी इंसान के पास थे। यहाँ पर हमें पता चलता है जब मैक्सिमल के लोग हजारों साल पहले पृथ्वी पर आए थे तब अमेरू
नाम के इंसानी वंशज के साथ मिलकर रहने लगे थे ताकि की को महफूज रखा जा सके। और अभी प्राइमल जिन इंसानों से सभी को मिलाया था वो अमेरू के आखिरी वंशज हैं। और मंदिर में जो लिखावट एलेना को मिली थी उसे अमेरू के लोग ने ही लिखा था और वहाँ से की को भी हटाकर अपने पास रख लिया था। आगे अब की देखने के बाद ऑप्टिमस की को प्राइमल से मांगता है ताकि वो अपने प्लेनेट साइबरट्रॉन जा सके, पर प्राइमल उसे देने से मना कर देता है क्योंकि अगर ये की अस्कर्स के हाथ लग गई तो वो इस प्लेनेट को भी तबाह कर देगा। सभी वहाँ पर बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पर वो प्लेन भी बम्बलबी को लेकर आ जाता है जो मर चुका था। इसलिए अब प्राइमल उसे एक कच्चे एनर्जॉन पर लाकर सुला देता है ताकि वो बम्बलबी को फिर से जिंदा कर सके। पर उस एनर्जॉन को चार्ज करने के लिए बहुत ही ऊर्जा की जरूरत थी जो अभी उनके पास नहीं थी। दूसरी तरफ एलेना और नोआ बैठे थे तभी एलेना भी नोआ को बोलती है कि अगर हमने की को तबाह कर दी तो ऑप्टिमस अपने घर नहीं जा पाएगा। इसलिए एलेना नोआ से कोई दूसरा रास्ता निकालने बोलती है ताकि वो दोनों दुनियाओं को बचा सके। पर नोआ अपने जीत पर था क्योंकि उसे अपना ग्रह किसी भी तरह बचाना था। अगले दिन जब एलेना जागती है तो उसे कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। तभी वो देखती है एराजोर किसी तरह की आवाज निकाल रही थी और वो अपने आप से ही लड़ रही थी क्योंकि उस मशीन की वजह से अस्कर्स एराजोर के दिमाग पर कब्जा कर लिया था। और यही वजह थी कि एलेना के वहाँ पर आते ही अचानक से एराजोर एलेना पर हमला करने लगती है। जब ये ऑप्टिमस देखता है तो वहाँ पर आकर एराजोर को मारने लगता है पर प्राइमल उसे रोक देता है। बाद में वहाँ पर सभी टेराकॉन्स भी आने लगते हैं। इसलिए प्राइमल नोआ को ही की देकर एलेना के साथ कहीं छुप जाने बोलता है और सभी लोग टेराकॉन से जाकर लड़ने लगते हैं। इधर भागते हुए नोआ भी एक जगह पर आकर की को तबाह करने लगता है, लेकिन फिर वहाँ पर ऑप्टिमस आकर नोआ को रुक जाने बोलता है क्योंकि अगर की तबाह हो गई तो ऑटोबॉट्स अपने ग्रह हमेशा के लिए खो देंगे। ये सुनकर अब नोआ भी रुक जाता है। इसलिए अब एलेना भी वो की को उठा लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर एराजोर आकर एलेना को ही लेकर जाने लगती है। इसलिए अब सभी उसके पीछे जाने लगते हैं। कुछ देर एराजोर के पीछे भागने के बाद जब तक प्राइमल ऊपर आता है एराजोर उस की को अस्कर्स को दे चुकी थी। इसलिए अस्कर्स भी की को लेकर वहाँ से चला जाता है। बाद में एराजोर फिर से एलेना पर हमला करने लगती है पर साथ साथ वो प्राइमल को उसे मार देने भी बोल रही थी क्योंकि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इसलिए अब प्राइमल को भी मजबूरन एराजोर को मारना पड़ता है। बाद में एलेना सभी को बताती है कि अस्कर्स ट्रांसफॉर्म की लेकर चला गया है। दूसरी तरफ अब अस्कर्स भी दोनों की को जोड़ देता है जिस कारण एक बहुत ही बड़ी मशीन लावा से बाहर निकलती है और उससे एक एनर्जी निकलकर अंतरिक्ष में जाने लगती है। ये देखकर अब नोआ भी सभी को हिम्मत दिलाता है क्योंकि वो ऐसे ही रुककर पृथ्वी को तबाह होते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए वो उसे रोकने के लिए कोई दूसरा रास्ता खोजने बोलता है। तो अब वहाँ पर प्राइमल भी सभी को बताता है कि उसे रोकने का एक और तरीका था एक्सेस कोर, जिसे की के साथ ही 2 हिस्सों में कर दिया गया था। पर अब वो नहीं मिल सकता क्योंकि एराजोर के साथ दूसरा कोर भी चला गया था। लेकिन तभी एलेना बोलती है वो एक्सेस कोर उसके पास है जो उसे म्यूजियम के स्टैचूज में मिला था और उस कोर का आधा हिस्सा उसे गुफा से मिला है और अगर दोनों को मिला दे तो एक्सेस कोर पूरा हो रहा था। ये जाने के बाद सभी को एक आखिरी उम्मीद दिखती है। इसलिए प्राइमल भी सभी को एक सुरंग से होते हुए मशीन के कंप्यूटर तक जाने बोलता है ताकि एक्सेस कोर डालकर उसे बंद किया जा सके। पर वो सुरंग इतनी छोटी थी कि मैक्सिमल उसमें नहीं जा सकते थे। इसलिए अब नोआ और एलेना ही वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं। इसलिए अब सारे मैक्सिमल और ऑटोबॉट्स भी टेराकॉन्स का ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगते हैं ताकि नोआ और एलेना आसानी से सुरंग में जाकर मशीन को बंद कर सकें। इसके बाद मिराज दोनों को उस सुरंग तक भी लेकर जाता है और खुद भी अस्कर्ज का ध्यान भटकाने लगता है। पर जब मिराज और अस्कर्ज फाइट कर रहे थे तभी अस्कर्ज की नजर नोआ पर पड़ती है। इसलिए वो नोआ को सुरंग से बाहर खींच लेता है, जिसके बाद एलेना अकेले ही की तरफ जाने लगती है। लेकिन अस्कर्ज उसे भी मारने के लिए एक रोबोट उसकी तरफ भेज देता है। बाद में अस्कर्ज जैसे ही नोआ को मारने लगता है सामने से मिराज आकर उसे बचा लेता है और खुद को जख्मी कर लेता है। दूसरी तरफ पोर्टल भी धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। इसलिए यूनिकॉर्न भी बहुत सारे लोग को धरती पर भेजने लगता है और खुद भी अंदर आने की कोशिश करने लगता है, जिस वजह से पूरी धरती अंधेरी दुनिया में समाती जा रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर मिराज भी जाग जाता है और वो खुद को नोआ के लिए एक एक्सोसूट में तब्दील कर लेता है जिसे नोआ पहन लेता है और फिर दोनों मिलकर अस्कर्ज से लड़ना शुरू कर देते हैं। बाद में वहाँ पर प्राइम भी नोआ का साथ देने आ जाता है।
इधर एलेना भी जब की के पास जा रही थी तभी वहाँ पर वो रोबोट भी आ जाता है, पर किसी तरह एलेना उसे लावे में गिरा देती है और फिर नीचे आकर अपने बैग को भी गिरने से रोक देती है। आगे देखते हैं कि जो मशीन पोर्टल को खोल रही थी उससे एक जबरदस्त की एनर्जी निकलती है और वो पूरे पृथ्वी पर फैल जाती है, जिस वजह से वहाँ पर जितने भी एनर्जॉन थे सारे चार्ज हो जाते हैं और तो और जिस पर भी सोया हुआ था वो भी चार्ज हो जाता है। इसलिए अब बी को भी एनर्जी मिलने लगती है। इधर जैसे ही सभी मैक्सिमल और ऑटोबॉट्स की हालत खराब होने लगती है तभी वहाँ पर बी भी प्लेन से पहुँच जाता है और सभी को मारना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ एलेना भी मशीन के कंप्यूटर के पास पहुँच जाती है और एक्सेस कोड को डालने लगती है, पर वो कंप्यूटर उससे बहुत ही पेचीदा लगने लगता है। पर कुछ देर समझने के बाद एलेना वो एक्सेस कोड डालने में भी कामयाब हो जाती है, लेकिन तभी अस्कर्स उस की को ही तबाह कर देता है, जिस वजह से अब प्राइम भी गुस्से में आकर उसे मार देता है। इधर की के तबाह होने की वजह से मशीन नहीं बंद हो पाती, इसलिए अब प्राइम खुद को ही कुर्बान कर मशीन बंद करने लगता है। इसलिए वो सभी लोगों को वहाँ से दूर जाने बोलता है, जिसके बाद वो पूरी ताकत से कंप्यूटर को तबाह कर देता है। कंप्यूटर के तबाह होने की वजह से मशीन भी तबाह हो जाती है। इसके बाद जैसे ही होल बंद होने लगती है यूनिकॉर्न का शिप जाते जाते सब कुछ अपनी तरफ खींचने लगता है, जिसमें साथ में प्राइम भी खींचने लगता है। लेकिन फिर वहाँ पर आकर नोआ प्राइम को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचने लगता है, पर प्राइम फिर भी छूट जाता है। तो इस बार प्राइमल आकर उसे पकड़ लेता है और पूरी ताकत से अपनी तरफ खींच लेता है। इसलिए अब प्राइम और प्राइमल के साथ नोआ भी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। बाद में जैसे ही वे लोग बाहर आते हैं पोर्टल भी बंद हो जाती है, जिस वजह से सभी लोग पृथ्वी को भी बचाने में कामयाब हो जाते हैं। पर की के तबाह हो जाने की वजह से एक बार फिर से ऑटोबॉट्स पृथ्वी पर ही रह जाते हैं, वो अपने ग्रह नहीं जा पाते। इसके बाद सभी लोग उसी प्लेन से अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। घर आकर नोआ भी अपनी फैमिली से मिलता है। इसके बाद देखते हैं एलेना को 5000 साल पुरानी मंदिर खोज करने के लिए उससे मान्यता दी जाती है। दूसरी तरफ अब नोआ भी एक जगह पर जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है, पर पता चलता है वो एक गुप्त सरकारी संस्था है जिसका नाम GI जो है और वो स्पेस का काम देखती थी, इसलिए वहाँ पर नोआ की जॉब भी पक्की हो जाती है। और तो और वो क्रिस के इलाज के लिए भी जिम्मा उठाती है। बाद में इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। इसके बाद लास्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं मिराज अब नोआ के पास ही रुक जाता है, जिसे नोआ भी एक कार में तब्दील कर बना देता है और फिर इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो कमेंट कर जरूर बताना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मिलते हैं अगले किसी नए मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।